हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर श्रीमती युगल सिंह जी हैं। युगल सिंह जी साहित्य क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं और साथ ही ये प्रधानाचार्य भी हैं। आज इनसे इनके साहित्यिक क्षेत्र में जो अभिरुचि है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही इनके द्वारा रचित जो काव्य है वह आप तक ये पहुँचाएंगी। आइए बात करते हैं श्रीमती युगल सिंह जी से। डॉक्टर युगल सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम तो जो है आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का शुभ अवसर प्रदान किया। बड़ी सौभाग्यशाली स्वयं को मानती हूँ मैं। डॉक्टर युगल जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आप साहित्य और लेखन के क्षेत्र से जुड़ी? जी, मेरे पिताजी जो हैं महावीर प्रसाद जी पंचोली थे जी। और नगर निगम कमिश्नर की जो है पोस्ट से वो यहाँ कोटा से रिटायर हुए जी। अजमेर, सवाई माधोपुर और मेड़ता सिटी, श्री गंगानगर, जयपुर जो है करीब 15 वर्ष तक वो जयपुर रहे जी राजस्व अधिकारी के रूप में। और मेरा बचपन जयपुर में ही बीता। हवा महल रोड पे हम रहते थे जी। महाराजा स्कूल जो है छोटी चौपड़ पर, वहाँ मेरी जो है वहाँ की स्कूलिंग है जी। और तत्पश्चात हम जो है कोटा जो है पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो हम सभी जो है यहीं आ गए। 4 मेरे भाई हैं जी और मैं चौथे नंबर पे हूँ। एक मेरे छोटे भाई हैं। पिताजी का देहांत 2010 में हो गया था। माताजी श्रीमती सुशीला देवी पंचोली रही, वो भी शिक्षाविद और बहुत ही समाज सेवी थी। पिताजी भी मेरे बहुत ही विद्वान थे। डबल MA LLB हिंदी संस्कृत में LLM किया था उन्होंने। और हमेशा हम सभी भाई बहनों को पढ़ाई के प्रति जो है हमेशा जागृत करते रहते थे। बहुत रुचि जो है वो रखते थे पढ़ाई में। और साथ ही प्रतिदिन हमसे रोज़ दोहे संस्कृत में श्लोक, पहाड़े, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस हमें दिया करते थे कि ऑल ऑफ यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, तो हम उसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करते थे। जी जी। फिर हमें बहुत उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। तो बचपन से ही घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था। सारे भाई जो हैं मेरे चारों गवर्नमेंट उसमें सर्विस में रहे हैं और अभी चारों ही रिटायर हैं। तो वहीं से जब मैं बहुत छोटी थी 4th 5th से ही जब मैं स्कूल में थी तब से ही नृत्य, गायन और संगीत भी मैंने उस समय सीखा। हारमोनियम, कथक वगैरह बचपन में ही जो है तब से ही रुचि तो थी। जो छोटी छोटी कविताएं लिखती थी और कितने ही पुरस्कार जो है मैं जीतती थी जी। तो स्वरचित मेरी कविताएं होती थी। जैसे स्कूल में कोई भी प्रतियोगिता होती थी तो घर वाले भी बड़े आनंदित होते थे कि हाँ, और कोई भी विषय दिया जाता है ना जिसको आशु कवि कहते हैं, तुरंत मैं उस पर कुछ पंक्तियाँ जो है लिख देती थी। तो शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। जब मैं 4th 5th में थी थोड़ा होश संभाला था। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में भी बहुत ही जो है नृत्य में, गायन में और काव्य लेखन में भी मेरी जो है हमेशा आगे रहती थी। यहाँ तक कि गेम्स में और चलते चलते जो है ये यात्रा चलती रही। परंतु अभी कुछ समय से जो है 5-7 वर्ष से, विशेष रूप से कोरोना के समय में मैंने वापस से लिखना शुरू किया और अपनी जितनी भी कविताएं, कहानियाँ, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत हैं उनको एक पुस्तक का रूप जो है दे रही हूँ। और अभी उस समय जब मैं पढ़ती थी और पढ़ाया भी मैंने काफ़ी वर्षों तक सेंट्रल अकेडमी दादाबड़ी में भी जैसे मैंने पढ़ाया 15 ईयर तक वहाँ रही। माँ भारती, शिव ज्योति और DPS कंसुआ में एज ए प्रिंसिपल 15 वर्ष मुझे हो गए हैं जी। तो हमेशा पढ़ने पढ़ाने में रुचि तो रही, परंतु लेखन का जो कार्य है अभी थोड़े समय पहले ही जब मैं PhD कर रही थी जी, तो उस समय जितेंद्र जी निर्मोही जो कि बहुत प्रसिद्ध हमारे कोटा के साहित्यकार हैं, तो उन्होंने कहा जब आप इतना आपने एजुकेशन प्राप्त की है, 5 सब्जेक्ट में मैंने MA किया हुआ है, MA इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा में BEd, M.Ed और PhD भी, तो जब आप इतना लिख रही हैं तो इनको एक पुस्तक का रूप दीजिए और आगे अपनी जो है रुचि को बढ़ाइए। आप समाज सेवा कर रही हैं, शिक्षाविद और आप तो बहुत अच्छा लिख सकती हैं। कुछ मेरी लिखी हुई जब उन्होंने देखी कविताएं वगैरह कुछ
जी। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और मैं आर्यन लेखिका मंच से जुड़ी और जी, वहीं जी। से मेरे लिखने का क्रम आगे बढ़ता गया। डॉक्टर युगल जी, आप सब विधाओं में निपुण हो, नृत्य ले लो, लेखन ले लो और गायन ले लो, सब में। इसके बावजूद भी आप साहित्य क्षेत्र में आप अपना लेखन जारी रखा आपने। जितेंद्र निर्मोही जी वास्तव में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे यहाँ भी वो आए थे, उन्होंने कई रचनाकारों को आगे बढ़ाया। मैं जानना चाहता हूँ युगल जी कि आपके इस क्षेत्र में, जब इस क्षेत्र में आए आप, तब आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे इसके? जब मैं कॉलेज में थी उस समय तो मैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, सूरदास, जी। रसखान, सभी के छंद पद मतलब पूरे मुझे याद होते थे। बुक और पुस्तक देखने की ज़रूरत नहीं थी और गा गा के मीरा के पद हैं उनको पढ़ा करती थी। तुलसी के जो है पद हैं, चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, राम रहीम के, कबीर के, जी। तो बहुत अच्छा लगता था। परंतु कभी सोचा नहीं था कि मैं जो है इस क्षेत्र में भी कभी रुचि जो है रख पाऊंगी। पर लोगों के प्रोत्साहन से जब लिखती थी, जैसे मेरी बिटिया जो भी इंडियन आर्मी में मेजर हैं, पोस्टेड हैं, जी। तो वो भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी कि नहीं मम्मी आगे बढ़िए और आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। तो अपना खाली समय का सदुपयोग मैंने फालतू इधर उधर के जो है मनोरंजन या आलतू फालतू की टी क्लब में इनको छोड़ करके सिर्फ जी। साहित्य लेखन में, विशेष रूप से कोरोना के समय बहुत अधिक जो है मैं लिखती थी। और इतने कितनी ही जो क्लब से मैं जुड़ी हूँ, करीब 15 या 20 जो है इस तरह के क्लब हैं, जैसे कि कवि और कविताएं हैं, साखी साहित्यिक मंच है, हिंदी कवि एवं कविताएं हैं, कलम है, केसर काव्य मंच हैं, कोटा कवि चौपाल हैं, अंतर राष्ट्रीय साहित्य साधिका मंच है, रानी जो है तंवर जी उसको चला रही हैं जयपुर से। इसी प्रकार से अखिल भारतीय साहित्य परिषद से मैं जुड़ी हूँ और अभी कोटा कवि को चौपाल से भी जो है बहुत अधिक जो है वहाँ पे प्रतिदिन एक कविता लिखती हूँ, कोशिश रहती है और काफ़ी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। पुरस्कार भी मुझे बहुत से मिले हैं। रघुनंदन जी मिश्र उसको शायद कवि चौपाल को वो करते हैं। हाँ जी, रघुनंदन जी हटीला हैं। बहुत अच्छा जो उनका प्रयास रहा है। जी। कोई रचना हो आपकी, दर्शकों को सुनाएं। जी। कांटों को फूल समझ घबराना नहीं, घबराना नहीं, कांटों को फूल समझ घबराना नहीं, चलते ही रहना रुक जाना नहीं, चलते ही रहना रुक जाना नहीं, चलना अकेले हैं ना मेले ना ठेले हैं, ना कोई छाँव है ना कोई ठाव है, पाँव में छाले हैं धूप में पाले हैं, कुछ रिश्ते टूटे हैं कुछ पीछे छूटे हैं, उनके श्रापों से मर जाना नहीं, डर जाना नहीं, चलते ही रहना रुक जाना नहीं, चलते ही रहना रुक जाना नहीं। अभी देख रहे हैं हमारे कोटा जो शैक्षणिक नगरी है, कितने ही छात्र छात्राएं आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेट करते कुछ काव्य पंक्तियाँ, 2-4 मैंने इस तरह की कविताएं लिखी हैं कि किस तरह से एक जो कागज़ का टुकड़ा है जिसे हम प्रश्न पत्र कहते हैं, कविता का शीर्षक है आत्मघात नहीं है समाधान। तो एक कागज़ परीक्षा का तुझे असफल नहीं कर सकता जीवन की परीक्षा में, एक कागज़ परीक्षा का तुझे असफल नहीं कर सकता जीवन की परीक्षा में, मत हो हताश अभी राहें और भी है, मत हो निराश अभी इम्तिहान और भी है, चल उठ बड़ा कदम, चल उठ बड़ा कदम, मृत्यु पर पा विजय, साहस के साथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाग्य में लिखा भी बदल जाएगा परिश्रम से, भाग्य में लिखा भी बदल जाएगा परिश्रम से, हिम्मत से रखनी है तुझे भविष्य की बुनियाद, आत्मघात नहीं है कोई समाधान, स्वयं को कर नई दिशा प्रदान, असफलता सफलता का है प्रथम सोपान, कर पुनरावृत्ति अन्यथा घेर न ले तुझे अवसाद चक्रव्यूह के समान, बाधाओं पर कर प्रहार मत मान अपनी हार, सत्य को कर अंगीकार जीवन नहीं है भार, आत्मघात नहीं है कोई समाधान, आत्मघात नहीं है कोई समाधान।
तो ये बहुत छात्र छात्राओं को जो है मैंने जी जी समर्पित करते हुए ये अभी लिखी थी। डॉक्टर युगल सिंह जी, जब आपने बीच में साहित्य लेखन बंद कर दिया था, कोरोना काल के समय से आपने वापस साहित्य क्षेत्र में आपकी अभिरुचि जागी। जब आप किसी काव्य मंच पे जाकर अपनी कविता पाठ करती हो तो उस समय कैसा आपको प्रथम बार महसूस हुआ होगा? कैसा, क्योंकि बड़े साहित्यकार सामने बैठे हों और जब आप पहली बार अपनी रचना दे रहे हों सबको, कैसा महसूस हुआ था उस समय आपको? नहीं, बड़ी खुशी महसूस होती थी। कभी घबराहट का काम नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ही स्टेज पे बोलती या नृत्य करती या गाती आ रही हूँ, अनाउंसमेंट करती रही हूँ, एंकरिंग जो है की है, तो घोषणा के दौरान हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब में ही, तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। एज ए प्रिंसिपल हमें डेली असेंबली में कुछ ना कुछ बोलना होता है, कुछ विचार अपने देने होते हैं, तो कभी घबराहट वाला काम तो रहा नहीं। ऐसा पर बड़ी खुशी और गर्व का महसूस होता था कि हाँ, हम कुछ कर पा रहे हैं, समाज को कुछ एक नया संदेश दे रहे हैं। बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ इस तरह के हम काव्य सृजन कर रहे हैं। तो मैंने कितने ही विषयों पर लिखा, जैसे कि नारी स्वातंत्र पर, बच्चों के आजकल ये मोबाइल जो चल रहा है उसके ऊपर कि किस तरह से वो उससे दूर हों, किस तरह से हम उन पर ध्यान दें। बच्चों में मेरी विशेष रुचि, इसलिए मेरे शोध कार्य का विषय भी बच्चे ही रहे हैं कि किस तरह से हम उनको पुस्तकें दें, मोबाइल देने की जगह पुस्तकें उपहार रूप में दें और उनको रोज एक नई कहानी जो है सुनाएं या उनको याद कराएं, रोज एक कविता अभी जो है कुछ ना कुछ तो बच्चे जरूर उससे जुड़ेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, उनको किस तरह से सींच रहे हैं, बचपन से क्या दे रहे हैं। बच्चे तो कहीं पेट से सीख कर आते नहीं हैं, तो ये हम वापस से हमारी भारतीय संस्कृति से उन्हें जोड़ें। रोज उनकी पूजा वंदना, सुबह शाम मंदिर जाना, संध्या करना, दीपक जलाना, आरती करना, उनको कुछ संस्कृत के श्लोक याद हो, प्रार्थना याद हो, हमारी भारतीय संस्कृति लोकगीत जो है उन्हें वो कुछ याद हो, तो पुनः उस और ले जाएं, उससे जोड़ें, तो मुझे बड़ा आनंद जो है मिलता है यदि बच्चे इस तरह का कुछ सीखते हैं और बोलते हैं। तो डॉक्टर युगल सिंह जी, आप बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं, क्योंकि बाल साहित्य पर आपने मतलब बाल साहित्य जो लिखते हैं उन पर एक शोध किया आपने, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो बचपन में बच्चों को एक साहित्य, बाल साहित्य पढ़ाया जाता था, यानी बच्चों की जो पुस्तकों में भी एक बाल कविताएं होती थी, आज वो गुमसी हो गई। आप एक शिक्षिका भी हैं, तो किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए वैसे जो बच्चों को एक नई दिशा दे? इस तरह का होना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, बच्चे उसका मूल्य समझें। यद्यपि आज क्योंकि प्रौद्योगिकी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, मतलब हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ना भी जरूरी है, परंतु हमारी जड़ें जो हैं वो भारतीय संस्कृति की हैं, तो वो नहीं छूटनी चाहिए। आसमान की ऊंचाइयों को हमें छूना है, चांद तक पहुंच गए हैं, परंतु धरती से जो हमारा जुड़ाव है वो जो है अवश्य रहना चाहिए। बच्चों को हम बचपन से ही जो है प्रकृति से जोड़ें, उन्हें बताएं किसका वृक्ष है, ये नीम का है, ये पीपल का है, बरगद का है, इसकी क्यों पूजा होती है, क्यों हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो हमारे जो है महापुरुष हुए हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके बारे में उनको जो है यदि जानकारी दें तो बच्चे अवश्य जो है उसको सीखेंगे और उससे जुड़ेंगे। तो आज सबसे जो है महती आवश्यकता है संस्कारों की। बच्चों में संस्कार नहीं है, सम्मान नहीं है। यद्यपि वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, पढ़ के विदेश जा रहे हैं, कहीं भी हैं, परंतु आप देख रहे हैं आए दिन जो है वृद्धों का तिरस्कार हो रहा है, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, जो कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से, अपने जो जीवन मूल्य हैं उनसे कट रहे हैं। बिल्कुल। तो अवश्य जो है इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चे हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, किस तरह से अपने माता की वो पूजा करते थे और माँ ने ही उनको कहाँ से कहाँ जो है बना दिया। तो अभी भी मातृ दिवस भी निकला है, तो अवश्य हम अब सबसे सर्वप्रथम तो माता से ही हम सीखते हैं, माँ ही प्रथम गुरु हैं। तो घर में इस तरह के संस्कार हो कि माता पिता दोनों जो है बच्चों को संस्कारों पे विशेष ध्यान दें। शिक्षा तो जैसे तैसे बच्चे पढ़ लेते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, तो अक्षर लेखन या पढ़ना या जितनी भी डिग्रियां हैं ऊंची ऊंची उनको मिल जाती है, परंतु यदि उन्होंने संस्कार नहीं सीखे, एक अच्छा इंसान यदि नहीं बन पाए, तो उनकी शिक्षा मेरी दृष्टि से बेकार है। एक जैसे भारतवर्ष की जो दुर्दशा हो रही है, इस पे भी मैंने एक बहुत अच्छा जो है गीत लिखा था कि प्यारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश कहना होना चाहिए, प्यारा भारत देश।
आओ मिलकर प्यारा भारत देश बनाएं, आओ मिलकर प्यारा भारत देश बनाएं, आर्याव्रत में सद्भाव की सरिता बहाएं, निर्झरों को, निर्झर यानी झरने, निर्झरों को सहिष्णुता का संगीत सुनाएं, राष्ट्रीय एकता के नए सेतु बनाएं, आओ मिलकर प्यारा भारत देश बनाएं। मान भी जाओ व्यर्थ है मुर्दाबाद का नारा, मान भी जाओ व्यर्थ है मुर्दाबाद का नारा, मिलकर वसुधैव कुटुंबकम को अपनाएं, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको हम अपनाएं। मानव कंटक कीर्ण है पथ हमारा, आओ बंधु मिलकर इस पर पुष्प बिछाएं, सुख शांति अमन हो नारा हमारा, आओ एक बार फिर से दोहराएं। निर्मल हृदय कर वैमनस्यता का मेल हटाएं, हंसी खुशी से नाचे गाएं ढोल बजाएं, नवयुग की नव रोशनाई बने हम, सकारात्मकता एवं भावात्मकता का इतिहास रचाएं, आओ मिलकर प्यारा भारत देश बनाएं। तो सभी के सहयोग से हम पुनः भारत को सोने की चिड़िया बना पाएंगे। इस तरह की आशा है कि पुनः वो स्वर्णिम युग आए, पुनः वो राम राज्य आए। तो जो है वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है यदि ऐसा माहौल हम सब मिलकर के यदि बना पाते हैं। जी डॉक्टर युगल सिंह जी, आपने जो काव्य सृजन किया उसमें आपको कोई उपलब्धि पुरस्कार वगैरह आपको मिले हों, हमारे दर्शकों को साझा करें। जी बहुत से जो है मैं साहित्य क्लब से जो है कोरोना काल से ही जुड़ी थी जी। जैसे कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद है और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय काव्य साधिका मंच जयपुर से है, साखी हिंदी साहित्यिक मंच है, काव्य कलमकार जो है मंच है, कैसर काव्य मंच है, इसी तरह से जो हिंदी शोधार्थी मंच है, अभी डिवीज़न लाइब्रेरीज हैं। इसी तरह 3 वर्ष पहले जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण 8 मार्च को जो UIT भवन में जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी हमें पूरी जो है महिलाओं को, हमारे ग्रुप की आर्यन लेखिका मंच की जो है सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया था। और इसी प्रकार से क्रम चलते चलते जो है मतलब 15-20 तो इतने क्लब हैं जहाँ हम जाते रहते हैं। और अभी भी 14 जुलाई को ये एक आइकॉन अवार्ड है, उसके लिए मुझे अभी आज ही निमंत्रण मिला है। 12 में ये होने जा रहा है, इंडियन आइकॉन अवार्ड जो है साहित्य शिक्षा और समाज सेवा के लिए मुझे वहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ऐसे कितने ही पुरस्कार हैं। जी। अभी घर आए राम हमारे, अवध में राम आए हैं, 2-4 ऐसी पुस्तकें हैं, उनमें भी मेरा साझा संकलन रहा है। जी। और आए राम लला ये एक जो है उसमें भी जो है मैं संपादक रही हूँ पुस्तक में। तो इस तरह के कितने ही जो है पुरस्कारों से बहुत लंबी जो है फहरिस्त है। जी। तो यहाँ इतना मेरे को लगता है कि मैं उनका वर्णन करूँ। नहीं बहुत अच्छी बात है कि ये तो आपका जो लेखन है उसका सद्भावना है, एक वो है भाव है। डॉक्टर साहब आपने जो लिखा उसकी एक पुस्तक भी आपकी प्रकाशित होने वाली है, वो कब तक जनता के सामने आ जाएगी? तो नहीं, पर जुलाई तक ही जो है अभी 1.5 महीना उसमें लगेगा। वो जितेंद्र जी की सानिध्य में ही चल रही है। अभी यहाँ से मैं उन्हीं के पास मिलने जा रही हूँ। उन्होंने उसी सिलसिले में बुलाया, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी तरह एक काव्य संग्रह भी जो है प्रकाशित होने वाला है। तो एक साथ 2-3 जो है पुस्तकें मेरी आएंगी और अवश्य दर्शकों तक या जहाँ भी होगा डॉक्टर, हाँ बिल्कुल डॉक्टर युगल सिंह जी, जो आपकी पुस्तक जो प्रकाशित हो रही है उससे क्या साहित्यिक अकादमी से उसको प्रोत्साहन मतलब राशि मिलेगी, क्या है मानना? जो है लखनऊ से हैं डॉक्टर नागेश पांडे जी और प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम सिंह जी। इन्होंने जब वो देखा मेरा शोध कार्य, उसकी समरी मंगवाई जितेंद्र जी से जी। और उन्होंने वो खुद जो है बाल साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं दोनों, नागेश पांडे जी और सुरेंद्र विक्रम जी। तो उन्होंने यही कहा कि इतना महत्वपूर्ण कार्य है और हम अवश्य जो है इनके शोध कार्य की जो है इसके सारांश को हमारे शोध कार्य में शामिल करेंगे। अलग से उन्होंने मुझे भी मेल भेजा कि युगल जी बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय आपने कार्य किया। मतलब सारे बाल जो साहित्य को एक सूत्र में बांधना बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जनरली होता है कि हम देखते हैं कि बाल साहित्य रचना सोचते हैं क्या दादी नानी की कहानी, चंदा सूरज तितली कोयल, तो एक मतलब बड़ा तुच्छ सा उसको समझते थे। परंतु आपने उसको किस तरह से एक बहुत महान विषय के रूप में चुन लिया, क्योंकि यदि हमारी नींव मजबूत है तो ही एक उच्च शिखर जो है कंगूरे हम बन पाएंगे। तो
उसमें भी जो है उन्होंने बहुत उसकी सराहना की और अवश्य कि जो है कुछ ना कुछ इसको लेकर के जो है विशेष समाज में माहौल कायम होगा। मैं तो चाहूँगी कि हर विद्यालय में इस तरह की पुस्तकें जो है बच्चों को वितरित की जाए, निःशुल्क जो है या तो उनके पाठ्यक्रम में रखी जाए या निःशुल्क वितरित की जाए, तो अवश्य बच्चे उससे थोड़े संस्कारित होंगे, प्रभावित होंगे और ये बहुत अमूल्य योगदान होगा बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कार के क्षेत्र में। डॉक्टर युगल सिंह जी, आपने जो आपका साहित्य लेखन संग्रहण किया आपने, तो समाज के लिए आपने क्या संदेश दिया, मतलब क्या लिखा एक सामाजिक दृष्टि से? सामाजिक दृष्टि से मुख्य रूप से तो यही है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, धर्म के प्रति हमारी आस्था हो। जैसे कि अभी मैंने एक कविता सुनाई कि आओ मिलकर नया भारतवर्ष बनाएं, या युवा पीढ़ी जो हमारी दिग्भ्रमित हो रही है, अवसाद में जा रही है, आत्महत्या कर रही है, उनको भी लेकर के मैंने कितने ही इस तरह के अभी एक गीत जैसे आपको भी सुनाया कि एक परीक्षा का कागज जो है वो आपकी आत्महत्या का कारण नहीं बन सकता। तो इस तरह का भी है। प्रेरणा गीत भी है कि ठोकर खाते ही है परंतु पुनः उठें और जो है दोबारा नए हौसले से हम अपने काम में जुड़ें। तो समाज को यही कहना चाहूँगी कि साहित्य, यदि हम साहित्य प्रेमी हैं तो अवश्य हम हर तरह की निराशा अवसाद से, या जो हमारे घर में दैनिक झगड़े हो रहे हैं, विशेष रूप से टीवी में जो सास बहू या इस तरह के ननद जेठानी दौरानी के जो सीरियल आते हैं, उनको छोड़ के यदि हम पुस्तकें पढ़ना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा समाज का जो माहौल है वो अच्छा हो पाएगा और एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज जो है हम बना पाएंगे। बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ साहित्यकार डॉक्टर युगल सिंह जी। इन्होंने जो कोरोना काल के समय अपना साहित्य लेखन जारी रखा और ये बाल साहित्य पर भी अपना कार्य कर रही हैं और बहुत जल्दी एक इनकी पुस्तक आप मतलब जनता के सामने आएगी और इनका मानना है कि ये अपना जो लेखन है ये निरंतर अनुरोध जारी रखेंगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका भी बहुत